हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बीएस कंप्यूटर साइंस ट्यूटोरियल, जहां पर मैं आपके लेके आता हूँ कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके स्टूडेंट लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इतना ही इंपॉर्टेंट है, यदि इस टॉपिक को आपने सीख लिया तो आई थिंक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स आपको फेस करने में नहीं आएगी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जब भी कोई मेरी नई वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को और मेरे सभी वीडियो को शेयर करें कि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको इन सभी वीडियोस का एडवांटेज ले सकें। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर के क्या होता है, क्यों यूज में लिया जाता है और इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या यूज होता है। बिना एक्सेस मॉडिफायर के किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को काम में नहीं लिया जा सकता। यदि आपको एक्सेस मॉडिफायर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत इस वीडियो में मिल जाएगा। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर, what is access modifier? Access modifier are the type of keywords used in object oriented programming language such as C++, Java and C Sharp। या तो आप C के अंदर, Java के अंदर, C Sharp पे और मैनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप एक्सेस मॉडिफायर को काम में ले सकते हैं। एक्सेस मॉडिफायर कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर काम में लेते हैं। These type of keywords defines the accessibility use of, accessibility मतलब use of the members of a class in the program such as private, protected, public are the access modifier। Basically we have the three types of access modifier: private, protected and public। और accessibility का मतलब ये होता है कि आप किसी भी क्लास के मेंबर को कहां यूज कर सकते हैं। और एक्सेस मॉडिफायर हमें यही बताता है कि प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, इन तीनों ही एक्सेस मॉडिफायर को यूज में लेकर कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और उनको कहां यूज में लिया जा सकता है यदि आपने किसी भी क्लास के मेंबर को प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक इंडिकेट किया हुआ है तो। In this tutorial, we shall learn about the use of these modifier in C++ programming language। इस ट्यूटोरियल में हम C++ के अंदर हम एक्सेस मॉडिफायर के बारे में जानेंगे। सबसे पहला आता है प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। दिस मॉडिफायर प्रोवाइड द स्कोप ऑफ मेंबर्स इन ओनली क्लास। यानी कि यदि आपने किसी भी क्लास के मेंबर को यदि प्राइवेटली आपने मॉडिफायर के थ्रू असाइन कर रखा है, प्राइवेट मॉडिफायर तो आपने असाइन कर रखा है, तो उसका स्कोप सिर्फ क्लास के अंदर होगा, क्लास के बाहर बिल्कुल भी नहीं होगा। वी कैन यूज दीज ऑल मेंबर्स ओनली इनसाइड क्लास। जैसे कि हमने बताया, इनको सिर्फ इनसाइड क्लास यूज में लिया जा सकता है। एंड नेवर एक्सेस बाय एन ऑब्जेक्ट, और किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको कभी भी एक्सेस नहीं किया जाएगा। एंड कैन नॉट बी इनहेरिट, और कभी भी इनहेरिट नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल हम जाने तो जैसे कि मेरे पास ये क्लास है। अब इस क्लास के अंदर हम
हमने एक XYZ एक क्लास ली है और इस क्लास के 1 2 3 4 5 मेंबर्स है, जिसके अंदर मैंने X, Y और Z इन तीनों के लिए मैंने एक एक्सेस मॉडिफायर अप्लाई कर रखा है जिसे हम प्राइवेट बोलते हैं, जिससे कारण पता चलता है कि प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर है। तो XYZ का यूज सिर्फ और सिर्फ यहां से लेकर इस ब्लॉक के बीच में या इस क्लास के मेंबर्स के थ्रू यूज में लिया जा सकता है, जिसके अंदर ये पब्लिक मेंबर जो हैं ये इनको यूज में ले सकते हैं। यानी कि एक्सेस मॉडिफायर का यूज सिर्फ क्लास के अंदर और क्लास के किसी मेंबर के थ्रू यदि वो पब्लिक है तो ही अपन उसको एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज उसको एक्सेस नहीं कर सकते। या पब्लिक भी ना हो लेकिन क्लास के अंदर अपन एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये पब्लिक होगा तो क्लास के बाहर भी एक्सेस किया जा सकता है। कब कर सकते हैं? जब मैं कोई स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर अप्लाई करता हूं। तो सिंपल सा कंसेप्ट यह है कि प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर यदि किसी मेंबर के आगे लग गए हैं तो उसको सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है और साथ के साथ उस क्लास के मेंबर भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। कभी भी क्लास के बाहर डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर। दिस एक्सेस मॉडिफायर हैज द हायर प्रायोरिटी कंपैरिजन देन प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर से हायर प्रायोरिटी का होता है ये एक्सेस मॉडिफायर। यदि दीज मेंबर्स कैन एक्सेस, यदि आपने किसी भी मेंबर को आपने प्राइवेट प्रोटेक्टेडली आपने असाइन कर रखा है तो आप उनको क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। यदि आप करना चाहते हैं तो आप डिराइव्ड क्लास के अंदर उसको एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि किसी बेस क्लास की कोई एक डिराइव्ड क्लास बनाई जाएगी तो ही उसको यूज में लिया जा सकता है। यानी कि उसको क्लास के अंदर क्लास के बाहर भी एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सब क्लास के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है। एग्जाम्पल से और आप अच्छे से समझ जाएंगे। और कैन बी इनहेरिट बट कैन नॉट एक्सेस बाय एन ऑब्जेक्ट। इनको इनहेरिट तो किया जा सकता है लेकिन ऑब्जेक्ट के थ्रू डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता। यानी कि प्राइवेट को कभी भी डायरेक्टली इनहेरिट नहीं कर सकते क्लास के बाहर। प्रोटेक्टेड को किया जा सकता है, लेकिन इन द केस ऑफ यदि किसी भी उस क्लास में जिसका वो मेंबर है उसकी एक सब क्लास होगी तो ही उस सब क्लास के अंदर उसको एक्सेस किया जाएगा, अदरवाइज उसको एक्सेस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखें, देखिए मैंने यहां पर XYZ लगाया है और यहां पर मैंने इसको प्रोटेक्टेडली इंडिकेट किया हुआ है। XYZ इसको मैं डायरेक्ट क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकता, हाँ सब क्लास के अंदर। अब मैंने यहां पर XYZ एक इसकी बेस क्लास, इसका मैंने नई क्लास बनाई सम क्या है? सब क्लास है किसकी? XYZ की। और पब्लिक XYZ, और पब्लिक XYZ क्यों लिखा है ये जब मैं आपको कभी इनहेरिटेंस का एक टॉपिक बताऊंगा जिसके अंदर आपको विजिबिलिटी एक्सेस मॉडिफायर समझाऊंगा, जिसके अंदर बताएंगे कि पब्लिकली, प्राइवेटली और प्रोटेक्टेडली अपन बेस क्लास से सब क्लास बनाते हैं तो उसको क्या यूज होता है, लेकिन अपन मैक्सिमम अपन इसको पब्लिक यूज में लेके चलते हैं। तो मैंने यहाँ पब्लिक लिखा हुआ है, तो इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, ध्यान रखें। तो यहां पर मेरे पास क्या है? XYZ। इन XYZ को मैं इन मेंबर्स के अंदर भी काम में ले सकता हूं और इस डिराइव्ड क्लास के अंदर भी काम में ले सकता हूं। देखिए यहां पर मैंने XYZ को, इसमें मैंने एक नया मेंबर बनाया void add, और इस void add के अंदर मैंने सम के बाद में x प्लस वाई प्लस जेड तीनों ही मेंबर्स को मैंने ऐड कर दिया। मेंबर्स किसके थे? XYZ के। कहां यूज में ले जा रहे हैं? सम के अंदर। तो इनको डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन सब क्लास के अंदर। समझ में आ गया होगा आपको। पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर इन सभी एक्सेस मॉडिफायर से हायर प्रायोरिटी बेस्ड एक्सेस मॉडिफायर होता है। हायर प्रायोरिटी बेस्ड एक्सेस मॉडिफायर क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। दिस एक्सेस मॉडिफायर वर्क एज ग्लोबल। जैसा कि सी के अंदर आपने ग्लोबल वेरिएबल के बारे में जाना होगा। ग्लोबल वेरिएबल क्या करता है कि इसको कहीं पे भी एक्सेस किया जा सकता है। इसी प्रकार पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर को किसी मेंबर के आगे यदि पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर लगा दिया है तो उसका यूज
न केवल क्लास के अंदर, क्लास के बाहर और अदर क्लास के अंदर भी यूज में किया जा सकता है उस मेंबर को, यदि वो पब्लिक है तो, इसलिए इसको ग्लोबल कहा जाता है। दीज मेंबर कैन एक्सेस इन होल प्रोग्राम एज वेल एज अदर प्रोग्राम, अदर प्रोग्राम के अंदर भी एक्सेस किया जा सकता है। इट मींस दीज मेंबर यूज द पब्लिक कीवर्ड, पब्लिक कीवर्ड यूज में लेते हैं। दीज देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन फॉर दीज टाइप ऑफ मेंबर, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। प्राइवेट के लिए रेस्ट्रिक्शन है, वो सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस किया जाएगा, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। किया जाएगा क्लास के बाहर तो उसी क्लास का कोई पब्लिक मेंबर उसको एक्सेस करेगा। प्रोटेक्टेड के लिए रेस्ट्रिक्शन है, उसके लिए सब क्लास के अंदर ही एक्सेस होना है, उसको सब क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होना है। और पब्लिक के अंदर कहीं पे भी उसको एक्सेस किया जा सकता है, चाहे वो इनसाइड क्लास हो, चाहे आउटसाइड क्लास हो, चाहे एनीवेयर हो, चाहे किसी अदर क्लास के अंदर हो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, दिस मॉडिफायर ऑलवेज हेल्पफुल फॉर इनहेरिटेंस, और इनहेरिटेंस के लिए सबसे हेल्पफुल होता है। मैंने वहां पब्लिक दिखाया था, क्यों हेल्पफुल होता है मैं मेंबर एक्सेसिबिलिटी आपको जब बताऊंगा, इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है इस चैनल पर आप बने रहे, आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सारे टॉपिक्स आपको इसके अंदर मिलेंगे वन बाय वन। एग्जाम्पल देखें, जैसे कि मेरे पास एक क्लास है XYZ पब्लिक इंट XYZ, अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पर पब्लिक XYZ। अब इन XYZ के बाद में मैंने देखिए यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये पब्लिक मेंबर हैं। पब्लिक मेंबर को कहीं पे भी एक्सेस किया जा सकता है। मैंने मेन फंक्शन बनाया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ob.x, जिससे हमने इसकी वैल्यू 10 पास करी, ob.y जिसकी मैंने वैल्यू 20 पास करी, ob.z जिसकी मैंने वैल्यू 30 पास करी, और इसके बाद में मैंने सम निकाल दिया ob.x प्लस ob.y प्लस ob.z। तो इस तरीके से हमने पब्लिक मेंबर को एक्सेस किया है। अब पब्लिक मेंबर को कैसे भी कहीं पे भी एक्सेस किया जा सकता है। यहाँ डॉट लगा क्यों किया कि मैंने ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर रहा हूं, मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर XYZ ले सकता था, यहाँ पर भी XYZ, और उसके फिर बाद में सी आउट x प्लस वाई प्लस जेड कर सकता था, लेकिन मैंने यहाँ इसको ऑब्जेक्ट से भी एक्सेस करना बताया है, इसलिए मैंने यहाँ पर ob.x काम में लिया है। यदि आपको डॉट के बारे में ob.x के लिए, तो मेरा प्रीवियस वीडियो है जिसके अंदर मैंने आपको बता रखा है कि जिसके अंदर C++ पर कैसे प्रोग्राम बनाते हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं। इससे लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड किया था आपने देखा होगा, आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं कि डॉट का यूज क्यों किया है। एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं आपको, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के अंदर चीज ध्यान रखना है। यदि आप किसी मेंबर के आगे ना तो पब्लिक लगाते हैं, ना प्राइवेट लगाते हैं, ना प्रोटेक्टेड लगाते हैं, वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही माना जाएगा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।